दोस्तों, हमारा पूरा जीवन एक चक्र है जिसमें हम पैदा होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं और धीरे धीरे बूढ़े होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आज की कहानी में हम आपको मनुष्य के इसी जीवन का सत्य के बारे में बताने वाले हैं। एक बार की बात है, बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ आश्रम में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी एक वृद्ध मनुष्य वहां पर आ पहुंचा। उसने बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसके बाद वह अचानक से जोरों से हंस लगा और फिर कुछ देर बाद जोरों से रोने लग जाता। ऐसा देखकर बुद्ध के शिष्यों ने कहा कि हे गुरुजी, यदि आप कहें तो हम इस वृद्ध मनुष्य को यहाँ से कहीं और ले जाते हैं, क्योंकि यह कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, लगता है कोई पागल सा है, कहीं आपको यह व्यक्ति कोई चोट ना पहुंचा दे। यह बात सुनकर वह वृद्ध व्यक्ति बोला, नहीं, मैं पागल नहीं हूं। मैं हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे इस संसार का जीवन चक्र का रहस्य का पता चल चुका है, और रो इसलिए रहा हूं क्योंकि यह मुझे वृद्धावस्था में पता चला है। ऐसा कहकर वह फिर हंसने लगा और फिर थोड़ी देर बाद रोने लगा। यह देख बुद्ध अपने शिष्यों से बोले, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तुम्हें भी इनसे जाकर कुछ ज्ञान की बातें जरूर सीखना चाहिए। शिष्य ने कहा, गुरुजी, क्या आपको सचमुच लगता है कि यह पागल सा व्यक्ति हमें कुछ सिखा पाएंगे? बुद्ध बोले, यह बूढ़ा व्यक्ति अपनी जवानी के दिनों में भी यहाँ मेरे पास आया था। उस वक्त इसने मेरा बहुत विरोध किया था, लेकिन अब जब यह आया है तो जीवन से बहुत कुछ सीख कर आया है। इसलिए तुम लोग जाओ, इनसे कुछ ध्यान प्राप्त करो और जितने भी दिन इनके पास बचे हैं इनकी सेवा करो। शिष्यों ने कहा, जी गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। शिष्यों ने उस वृद्ध को अपनी कुटिया में ले गए, भोजन आदि कराया और आराम करने को कहा। जब वृद्ध की नींद पूरी हो गई तो वह उठकर बैठ गया। तब कुछ शिष्य उनके पास आए और पूछने लगे कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपको कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ है? यह सुनकर वह वृद्ध बोला, मुझे जीवन का सत्य प्राप्त हुआ है। जीवन पहला चक्र है। बचपन जब मैं छोटा था तब बहुत जिद्दी हुआ करता था। मुझे हमेशा महंगे खिलौने चाहिए होते थे। उसके लिए मैं अपनी माँ से बहुत जिद्द किया करता था। तब मेरी माँ मुझे समझाया करती थी कि मुझे इतने महंगे खिलौने लेकर धन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए। तब मेरे मन में यह विचार आता था कि मेरी माँ अगर मुझसे कहीं दूर चली जाए तो जो मुझे पसंद है वह मैं कर सकता हूँ, ताकि तब मुझे रोकने वाला कोई नहीं होता। जीवन का दूसरा चक्र है जवानी। जब मैं थोड़ा वयस्क होने लगा तब मेरी शादी हो गई और मुझे एक पुत्र की प्राप्ति भी हो गई। भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। फिर मैंने सोचा मेरा दूसरा पुत्र भी हो जाए तो अच्छा होगा। भगवान ने मेरी यह इच्छा भी पूरी कर दी। इसके बाद मैं अपने पिताजी के काम में सहयोग देने लगा। मैं चाहता था कि काम में होने वाले निर्णय मैं खुद लूं। मुझे उनकी टोका टाकी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर अचानक से मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई और वह बस बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। ये देख मैंने उनसे कहा, पिताजी, अब आपकी तबीयत खराब हो चुकी है, अपना सारा कारोबार आप मुझे दे दीजिए। पिताजी ने अपना सारा कारोबार मुझे दे दिया। फिर कुछ दिनों बाद पिताजी का देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद मैंने उनकी इतनी भव्य यात्रा निकाली कि पूरी दुनिया देखती रह गई। मैं भीतर ही भीतर इस पर गर्व महसूस कर रहा था कि मैंने अपने पिताजी की अंतिम यात्रा में इतना सारा पैसा खर्च किया है। अभी पिताजी की मृत्यु का कुछ ही दिन हुए थे कि मेरी माँ भी गुजर गई। फिर मैं अपने कारोबार की कमाई से देखते ही देखते अपने नगर का एक अमीर व्यक्ति बन गया। मेरे पुत्र बड़े हो गए। मैंने अपने दोनों बेटों का विवाह कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद मेरी पत्नी मुझे बुद्ध के पास ले गई। बुद्ध की बातें सुनकर मैं क्रोध से भर गया, क्योंकि मैं उनकी किसी भी बात से सहमत नहीं हो पा रहा था। बुद्ध कह रहे थे, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, ज्यादा धन इकट्ठा मत करो, संयम से काम लो। उनकी यह बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसीलिए मैंने उनके खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। उनका ज्ञान मेरे पूरे जीवन को ही गलत ठहरा रहा था। जीवन का तीसरा चक्र है बुढ़ापा। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और मैं बूढ़ा होने लगा। जीवन के अंतिम चरण की तरफ मेरे कदम अपने आप बढ़ने लगा। अंतिम चरण पर आते आते मेरी पत्नी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। उसकी भी मृत्यु हो गई। अब मैं अकेला अकेला रहने लगा। मैं ठीक उसी स्थिति में आ गया जिस स्थिति में मेरे पिताजी अपने अंतिम समय में थे। मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ था। तभी मेरे दोनों पुत्र एक एक करके आए और कहने लगे, सारा कारोबार आप मेरे नाम कर दीजिए, क्योंकि मैं ही इसको संभालने के लायक हूं। अब आपसे ये कारोबार नहीं हो पाएगा। जैसे मैं अपने पिताजी के पास गया था कारोबार अपने नाम करवाने, वैसे ही मेरे पुत्र मेरे पास आए थे कारोबार अपने नाम करवाने
और इसके बाद उनके पुत्र भी मेरे बेटों के बूढ़े होने पर ऐसा ही करेंगे। मेरे दोनों बच्चे कारोबार के लिए आपस में लड़ने लगे। इसीलिए मैं बुद्ध के पास आ गया। मुझे सब समझ तो आया, लेकिन अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि बुढ़ापे में यदि मुझे ज्ञान भी हुआ है तो उसका क्या फायदा है। वह अपनी बात समाप्त कर बुद्ध के पास पहुंचे। वह वृद्ध व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, हे महोदय, आपकी कही हुई हर बात सत्य थी, पर सत्य मुझे तब पता चल रहा है जब मेरे पास जीने की उम्र ही नहीं बची। क्या अब इस सत्य का कुछ लाभ है? बुद्ध बोले, तुम्हारे पास जितनी भी सांसें बची हैं, जितना भी वक्त बचा है, उसे वर्तमान में जीव खुद को शरीर की तरह नहीं बल्कि आत्मा की तरह देखने का प्रयास करो, और जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाओ, ताकि जो गलतियां तुमने अपने जवानी में की वो कोई और ना करे। यही तुम्हारे लिए उत्तम है। जैसा व्यवहार हम अपने माता पिता के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे साथ करेगी। यह चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। यही जीवन का सत्य है। जो आपने अपने जीवन में किया है वैसा ही आपको भोगना होगा। जैसा व्यवहार आप अपने बड़ों के साथ करेंगे, वही व्यवहार चलकर एक दिन आपको अपने बच्चों से मिलेगा। यही जीवन चक्र है और यही जीवन का सत्य है। जो आपने दिया है वही आपको मिलेगा। इसीलिए आप अपने बड़ों से वैसा व्यवहार करें जैसा व्यवहार आप खुद के लिए चाहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने लोगों तक शेयर करें, और हमारे इस इंस्पायर्ड हट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।